दिन मैंने अपने अब्बू को बताया कि मैं एक लड़के से बेहद मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। मैं घर की लाडली थी, तो इसी वजह से अब्बू ने मेरी शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर हम दोनों की फैमिलीज़ के मुलाकात के बाद और हमारी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। शादी की तारीख मुकर्रर होने के बाद मुझे रात को एक ख्वाब आया कि मेरे घर वाले मुझे एक जंगल में छोड़ आते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक से मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर कुछ ही देर में मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है। उसके लंबे घने बाल होते हैं और उसने सफ़ेद लिबास पहना होता है। वो मुझे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो फिर मैं उससे कहती हूँ कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, मेरे घर वाले मुझे थोड़ी देर तक लेने आ रहे हैं। मेरी ये बात सुनते ही वो खूबसूरत लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और मेरे देखते ही देखते वो एक बदसूरत चुड़ैल बन जाती है। मैं खौफज़दा होकर वहाँ से भागती हूँ, लेकिन मैं जिस तरफ भी जाती हूँ वो चुड़ैल मेरे सामने आ जाती है। भागते हुए मेरा पाँव फिसलता है और मैं गिर जाती हूँ। मेरे गिरते ही वो मेरे ऊपर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से मेरे जिस्म को नोचने लगती है। मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं चीखें मार मार कर रोने लगती हूँ। फिर वो चुड़ैल जैसे ही रस्सी से मेरा गला दबाने लगती है तो मैं नींद से जाग जाती हूँ। मैं पसीने में भीगी हुई डर के मारे कांपने लगती हूँ। फिर मैंने उठकर लाइट ऑन की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे जिस्म पर नाखूनों के बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। मैं डर कर ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगती हूँ। तो इतनी देर में अम्मी अब्बू मेरे कमरे में आते हैं तो मैं उन्हें सारी बात बताती हूँ। मेरे माँ बाप सुबह होने पर मुझे एक बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने मुझे बताया कि तुम पर काला जादू का वार हुआ है। उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया और हम लोग घर वापस आ गए। घर आकर मैं अपने कमरे में गई तो कमरे की दीवारें खून से भरी हुई थीं और फिर मुझ पर काला जादू के वार दिन पर दिन बढ़ने लगे। मैंने खाना पीना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था और मैं बहुत बीमार रहने लगी। जब ये सारा मामला मेरे होने वाले ससुराल को पता चला तो उन्होंने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि हम ऐसी लड़की को अपने घर लाकर अपना घर बर्बाद नहीं कर सकते। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कर भी तो क्या सकती थी। मेरे तो अपने घर वाले भी डर के मारे मुझसे बात नहीं करते थे। मैंने उस लड़के को कॉल करके मिन्नतें की कि वो मुझे ऐसे हाल में मत छोड़े, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी भाभी की बहन से शादी कर ली। उसकी शादी के बाद मैं बहुत अजीब हो गई। मुझे बस उस लड़के से बदला लेना था जो मुझे छोड़ गया था। इसलिए मैंने काला जादू सीखने के लिए काले इल्म की किताबें पढ़ने लगी। मैंने इन 2 सालों में तरह तरह के काले जादू सीखे। फिर मैंने उस लड़के पर काला जादू करना शुरू कर दिया और वो इतना पागल हो गया कि उसकी मौत हो गई। मेरा मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग काला जादू करवाने आते थे और मैं चाह कर भी इस दुनिया से बाहर नहीं आ सकती थी।